नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, जो आप पीछे देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप थोड़े आगे की भविष्य की अपने बच्चों के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचते हैं और समझते हैं तो ये आपके लिए हकीकत है। क्यों है? इन्वेस्टिंग करना मजबूरी बन गई है आज भारत के लोगों की। क्यों बन गई है? अगर नहीं करेगा इन्वेस्टिंग तो क्या होगा? दीमक खा जाएगा पूरे पैसे को। अब ये कैसे खा जाएगा, पहले तो हम ये समझते हैं। और इन्वेस्टिंग करना मजबूरी क्यों बन गई है, पहले ये समझते हैं। ठीक है दोस्तों, दीमक कैसे खा रहा है। मान लो आपके पास 10,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए हैं आपके पास, और वो रखे हैं आपने घर में या बैंक में। आमतौर पर आदमी यहीं पर रखता है, या घर में रखता है या बैंक में रखता है। तो भैया घर में तो 10,000 का 10,000 ही रहेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा, 0% रहेगा। घर बढ़ना ही नहीं है, कुछ रिटर्न मिलना ही नहीं है। ठीक है, बैंक में रखेगा तो हो सकता है सेविंग अकाउंट में रखेगा तो 3% का मिल जाए, और करंट अकाउंट में रखेगा तो 0%। यहां से भी कुछ नहीं मिलने वाला है। मान लो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं 10,000 रुपए का, लेकिन देखिए दोस्तों, हर साल जो महंगाई है, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन है जो हमारा, वह बढ़ रहा है हर साल 7 से लेके 8% के हिसाब से, 7 से 8% के हिसाब से। तो दोस्तों आप बताइए, जब महंगाई 7 से 8% बढ़ेगी और हमारा घर पे रखा हुआ पैसा या बैंक में रखा हुआ पैसा नहीं बढ़ेगा, मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूं बिल्कुल श्योर और सीधा कहना चाह रहा हूं कि भाई साहब, आप अगर आज 10,000 रुपए में जो चीज खरीद सकते हैं और वो 10,000 रुपए आप नहीं खरीदेंगे या जोड़ेंगे अपने बच्चे के लिए, अपने भविष्य के लिए, तो रख लेंगे, बैंक में रख लेंगे या अपने घर में रख लेंगे पूंजी संपत्ति जमा करके, तो भाई साहब वो आने वाले 20 साल बाद आप नहीं खरीद पाएंगे 10,000 रुपए में। तो महंगाई बढ़ रही है। मेरे पिताजी 10,000 रुपए में सारा बहुत कुछ खरीद लेके ले आते थे, पूरा घर का सामान, राशन पानी। और तो और 10,000 रुपए में मेरे पापा जमीन भी खरीद लेते थे। लेकिन आज 10,000 रुपए में कहीं जमीन नहीं मिल रही है और सामान भी नहीं मिल रहा है पूरा। मतलब महंगाई बढ़ रही है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? महंगाई बढ़ रही है। अगर बात अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ इसी तरीके की मैं नई नई टॉपिक पर वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए शुरू करते हैं कि अगर ये महंगाई 7 से 8% बढ़ रही है तो हम पैसे को इन्वेस्ट करना मजबूरी है, तो भैया करें कहां? बनी गई मजबूरी तो अब करें कहां? आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं बैंक में, एफडी के थ्रू या आरडी के थ्रू, या आप सेविंग अकाउंट में कर सकते हैं। तो भाई साहब यहां से आप अगर एफडी करेंगे तो 6% का रिटर्न मिलेगा। अब भाई साहब 7 से 8% की तो महंगाई बढ़ रही है, क्या मतलब निकला 6% के रिटर्न से? मतलब एक तरीके से जिंदा बना रहेगा पैसा। जैसे मान लो कि आज 10,000 रुपए का आप 1 क्विंटल सोयाबीन खरीद सकते हैं, सोयाबीन। ठीक है, आने वाले भविष्य में आप 10,000 रुपए का 1 क्विंटल सोयाबीन नहीं आएगा। 1 क्विंटल क्या, वो आधा क्विंटल भी नहीं आएगा 10,000 रुपए का, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो भाई साहब आप जो 6% आपका पैसा बढ़ेगा, उससे आप 1 क्विंटल सोयाबीन भी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि 8% के हिसाब से तो महंगाई बढ़ रही है। चलो यहीं पर देख लेते हैं गोल्ड में। आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और यहां पर जो आपका रिटर्न आएगा, जो रिटर्न आएगा वो आएगा वहां से 10 से लेकर 12%। अब भाई साहब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास थोड़ा ज्यादा पैसा होना चाहिए, मतलब लाख, 2 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इतना आपके पास रुपए चाहिए ही चाहिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां से आपको 5% से लेकर 10% तक का आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो रियल एस्टेट मतलब जमीन जायदाद, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम, कोई बड़ा प्लेट ले लिया, कोई फ्लैट ले लिया, रियल एस्टेट ये आता है। ठीक है, तो अब ये अपन रियल एस्टेट खरीदेंगे तो उसके लिए भाई साहब ज्यादा पैसा चाहिए। अब जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो वो क्या करे? अब भाई साहब आ जाते हैं हम इसके बाद शेयर मार्केट में। भाई साहब शेयर मार्केट का नाम सुन के तो कुछ लोगों के तो टूटते उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पड़ोस में एक बंदा था, उसका शेयर मार्केट में लॉस हो गया। अब वो लॉस कहाँ हो गया? वो इंट्राडे ट्रेडिंग में हो गया। अब जो इंसान ट्रेडिंग करेगा, ट्रेडिंग मतलब ये समझो, तो ये सोनू भाई साहब हैं, ये मोनू भाई साहब है। ये मोनू भाई साहब सोनू भाई साहब से कहते हैं आज शाम को 5 बजे बारिश गिरेगी, ये बोलते हैं नहीं गिरेगी, ये बोलते हैं गिरेगी। तो भाई साहब इन्होंने शर्त लगाई कि अगर गिरेगी तो 5,000 रुपए तुम दोगे हमको, अगर नहीं गिरेगी तो 5,000 रुपए मोनू देंगे, किसको? सोनू को। तो सीधा सीधा फंडा ये है यार।
अब इसमें क्या है, 10%, 5% मार्केट बढ़ गया तो प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गिर गया तो लॉस हो गया, आगे बढ़ गया तो लॉस हो गया, फिर गिर गया फिर हो गया लॉस। तो इसमें ना दोस्त क्या होता है, डेली का लफड़ा होता है। अगर अपन लंबे समय के लिए करेंगे तो मार्केट ऐसे ही जाना है। चलो इसको अपन किसी दूसरी वीडियो में समझेंगे। यहां पर हम ये समझते हैं कि आप स्टॉक मार्केट से अगर पैसा कमाना है तो कैसे कमा सकते हैं। आप स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, 2 साल 5 साल आप यहां से 50% से लेकर 100% अपना रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं वहां से। लेकिन भाई साहब स्टॉक में होता है रिस्क। मान लो आज जैसे रिलायंस कंपनी है, अब रिलायंस हो गया, इधर अपन टीसीएस, एक और पार्ले जी समझ लो, एक और एमआरएफ टायर की कंपनी समझ लो, एमआरएफ, ठीक है, एमआरएफ। अब भाई साहब ये एक रिलायंस कंपनी हो गई, टीसीएस हो गई और पार्ले जी हो गई, एमआरएफ हो गया। अब भाई साहब स्टॉक का मतलब होता है एक कंपनी का शेयर, मतलब एक कंपनी में इन्वेस्ट करना, मतलब स्टॉक खरीदना, ठीक है। अगर आप एमआरएफ में इन्वेस्ट करते हैं, एमआरएफ से खरीदते हैं, तो ये हो गया स्टॉक खरीदना। अब भाई साहब इसमें रिस्क है, कितना है पूरा, अगर ये एमआरएफ 20% की ग्रोथ से 20% की ग्रोथ से ऊपर जाता है तो आपका फायदा होगा, और 20% की ग्रोथ से नीचे जाता है तो आपका लॉस होगा। क्या होगा, लॉस। यहां पर प्रॉफिट होगा। ये स्टॉक में होता है, स्टॉक खरीदने में, ठीक है। लेकिन भाई साहब ये स्टॉक में थोड़ा दिक्कत वाली बात है, कम पैसे से नहीं हो सकता, ज्यादा पैसे होने चाहिए, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, तो यहां भी मजा नहीं आ रहा है। अब मजा कहां आएगा, मजा आएगा आपको म्यूचुअल फंड में और ईटीएफ में। अब ये ईटीएफ और म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टेड, मान लो आप ये हैं, आपके जैसे 100 लोग हैं इधर, 100 लोग, 100 लोगों ने पैसा किसको दिया, फंड को, म्यूचुअल फंड को, ठीक है। इसने एक इसमें पैसा लगा दिया, इसमें भी लगा दिया, इसमें भी लगा दिया, इसमें भी लगा दिया, और ऐसे करके बहुत सारे स्टॉक्स में 50-100 स्टॉक में पैसा लगा दिया। अब ये ले लेगा थोड़ा सा कमीशन आपसे, और थोड़ा सा यहां से आपका पैसा भी बनेगा। क्यों बनेगा, कि आने वाले भविष्य में हो सकता है 50 कंपनियों में से, मान लो 50 स्टॉक में इन्होंने पैसा लगाया है, तो 50 कंपनियों में से 10 ना चले, लेकिन भाई साहब 40 तो चलेगी आने वाले भविष्य में, क्योंकि ये ज्यादा समझदार है और इसको एक्सपीरियंस भी है उस इंडस्ट्री का। तो भाई साहब यहां से अपना 40 अगर कंपनियां चल गई, तो यहां से अभी अपना कम से कम 15 से लेकर 20%, 30% तक का भी यहाँ पर रिटर्न अपने को देखने को मिल जाता है अपने पैसे का, लंबे समय में। लंबा समय मेरे अनुसार क्या होता है, 7-8 साल से ज्यादा, 7-8 साल से अगर ज्यादा है तो यहां से आप 15%, 20% इतना आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। यही अगर ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ में अपन अपनी स्ट्रेटजी लगाकर, कैसी स्ट्रेटजी, अपना थोड़ा दिमाग लगाकर, ये सेम म्यूचुअल फंड के जैसा होता है। सेम आप ऐसा हर महीने पैसा देंगे, ये अलग अलग स्टॉक में पैसा लगेगा, अलग अलग कंपनी में, सेम होता है, बस अपना दिमाग क्या लगाना है। भाई साहब ईटीएफ में क्या होता है, ईटीएफ भी म्यूचुअल फंड के जैसा ही होता है, एक इंडेक्स फंड के जैसा होता है, समझ रहे हैं आप। इंडेक्स फंड क्या होता है कि जैसे निफ्टी है, निफ्टी क्या है, निफ्टी 50, क्या है ये भैया निफ्टी 50, निफ्टी 50 ये है कि अपने देश की टॉप 50 कंपनियों को प्रेजेंटेशन करता है। ये टॉप 50, अगर मान लो इसमें 50 कंपनी है, 50 में से जो 50 नंबर वाली है वो चोर उचक्के वाले काम कर रही है, तो इसको लात मार के निकाल दिया जाएगा और दूसरी अच्छी कंपनी को ले लिया जाएगा, समझ गया। ये अपना इंडेक्स फंड हो जाता है निफ्टी का। अब इसी के जैसा काम करता है ये ईटीएफ। ईटीएफ अब इसमें होता क्या है कि आपने जैसे किसी भी ईटीएफ में पैसा लगाया, मान लो समझो आप निफ्टी 20 करके एक ईटीएफ है, निफ्टी 20, मतलब आपने इस ईटीएफ में पैसा लगाया, आपने सोच लिया महीने का मैं 5,000 रुपए, 2,000 रुपए जो भी करके मैं पैसा लगाऊंगा, तो वो म्यूचुअल फंड में आप भी लगा सकते हैं एसआईपी के थ्रू, और ईटीएफ में भी लगा सकते हैं। बट ईटीएफ में थोड़ा दिमाग क्या लगाना है, आप निफ्टी 20 में पैसा लगाए 5,000 रुपए, 2,000 रुपए महीने का, ठीक है। अब यहां से टॉप 50 कंपनियों में पैसा लगा है, तो यहां पर थोड़ा रिस्क भी नहीं है, क्योंकि 50 कंपनियां वो भी देश की बड़ी बड़ी, तो यहां से अपना रिस्क का भी थोड़ा लफड़ा कम हो गया है कि पैसा डूब जाएगा, हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि भाई टॉप 50 कंपनियां हैं और टॉप 50 में से जो भी चोरों चक्के होंगे उसको निकाल दी जाएंगी, अच्छी वाली कंपनी ले ली जाएंगी। तो ऐसा तो आने वाले भविष्य में चलता ही रहेगा भाई,
कोई सी भी कंपनी हो जैसे खराब परफॉर्मेंस करेगी उसको निकाल दी जाएगी और दूसरी जो अच्छी परफॉर्मेंस करेगी उसको ले ली जाएगी। तो टॉप तो मतलब टॉप ही रहेगा ना, भारत में कुछ भी होता रहे, इकोनॉमी के ऊपर एक ग्रोथ करेगा। जैसी भारत की इकोनॉमी बढ़ती जाएगी ऐसे ही हमारा पैसा भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि आप जैसे मान लो म्यूचुअल फंड एक अपन ले लेते हैं निफ्टी का, मान लो आपने निफ्टी का एक इंडेक्स फंड ले लिया, ये हो गया ईटीएफ, ये हो गया आपका इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड समझ लो। अब इसमें होता क्या है, मार्केट चलता है ऐसे, अब ऐसे जा तो रहा है नीचे ऊपर नीचे ऊपर, अगर इस पॉइंट से आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को देखेंगे तो ये ग्रोथ ही दिख रहा है मेरे भाई। ठीक है, ग्रोथ दिख रहा है, यहां पर हो सकता है ये 500 रुपए का मिल रहा हो और यहां पर हो सकता है आपको 2000 रुपए का हो गया हो, तो यहां पर आपका ग्रोथ ही दिख रहा है। अब भाई साहब इस ड्यूरेशन में मान लो 15 साल का ड्यूरेशन है, ये 15 साल का, अब आपने एसआईपी की 15 साल किसमें, म्यूचुअल फंड में। अब म्यूचुअल फंड में आपने अगर एसआईपी की तो यहां पर आपका जो रिटर्न बनेगा मान लो 15% के हिसाब से, अगर आप ईटीएफ में भी वही एसआईपी करते हैं तो ये रिटर्न आपका बन जाएगा 25% के हिसाब से। अब वो कैसे बन जाएगा, म्यूचुअल फंड में आप हर महीने इन्वेस्ट करेंगे, ईटीएफ में थोड़ा दिमाग लगा के आप डेली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर हम पीक पॉइंट पकड़ेंगे डेली का, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जब मार्केट गिरेगी तभी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, मार्केट उठेगी उस दिन हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ही, सीधा फंडा आ गया। गिरेगी उस दिन करेंगे, दूसरे दिन उठेगी पैसा बढ़ जाएगा, तीसरे दिन गिर गई तो वहां करेंगे, चौथे दिन बढ़ गई तो पैसा बढ़ जाएगा। तो ऐसे हमारा डबल रिटर्न प्रॉफिट हुआ ना, समझ रहे हैं आप। जैसे म्यूचुअल फंड में आप किसी भी डेट को इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी डेट को, मतलब 5 तारीख 6 तारीख 10 तारीख, उस डेट में आपका पैसा कट जाता है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि मार्केट उस दिन घटा है बढ़ा है कैसा है। लेकिन ईटीएफ में आप अपना दिमाग लगा के ना थोड़ा डेली आपको 3 बजे का एक अलार्म लगा लेना है, 3 बजे का, 3 पीएम, ठीक है। अब 3 पीएम में आपको निफ्टी को देख लेना है कि निफ्टी आज डाउन है कि अप है। अगर डाउन है तो आपको जैसे मान लो आपका 5000 रुपए इन्वेस्टमेंट हर महीने का, तो इसको 20 से 22 दिन मार्केट खुली रहती है, डिवाइड कर दो 20 दिन से, तो आपका आ जाएगा ये 230 रुपए करके, ऐसा कुछ आ जाएगा। 230 रुपए एक दिन आ गया। आज मान लो मार्केट गिरी है, आपने 230 कर दिया किसी ईटीएफ में, इसमें देख लो निफ्टी 20 में मान लो, ठीक है। अगर आपने इसमें यहां पर इन्वेस्ट कर दिया, 2-3 दिन तक मार्केट बढ़ती जा रही है, फिर गिरी, तो अब ये 4 दिन का टोटल यहां कैलकुलेट कर लो, 4 दिन का कितना हो गया ये टोटल, 920 रुपए। तो चौथे दिन जो अपना मार्केट गिरा तो उस दिन 920 कर दो, ये अपना एवरेज हो गया। महीने का लग तो रहा है 5,000। अब चाहे आप म्यूचुअल फंड में लगा लो या आप ईटीएफ में लगा लो, ठीक है। आप अगर यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं ईटीएफ में इस तरीके से, तो भाई साहब बिल्कुल चांस है कि महीने में अगर म्यूचुअल फंड में आपका जो रिटर्न बन रहा होगा वो आपका अगर 10% बन रहा होगा तो यहां पर आपका 20% बनेगा। इस तरीके से अगर म्यूचुअल फंड में 20% का बन रहा होगा तो यहाँ पे आपका 30% बनेगा, 40% बनेगा। तो हमें तो गेन करना ना पैसा। ये स्ट्रेटजी आपको अगर समझ में आई हो तो आप बिल्कुल इस स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं और ईटीएफ में आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका यहीं पर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और मेरे नंबर पर इस नंबर पर आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, बेझिझक। स्टॉक मार्केट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके ईटीएफ से लेके आपका जो भी क्वेरीज हो, सवाल हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और आशा करता हूं आपको ईटीएफ म्यूचुअल फंड दोनों में समझ में आ गया होगा कि कौन से तरीके से हम ईटीएफ से पैसे ज्यादा निकाल सकते हैं। देखो, जिसको थोड़ा भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि भैया हम ये नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है बाबू। म्यूचुअल फंड बेस्ट है, उसको देखने की झंझट नहीं है कि भाई 2 बजे देखना है डेली कि निफ्टी डाउन गया है कि ऊपर गया है, क्या है क्या नहीं है। तो भैया आप हर महीने की 5 तारीख को अपनी एसआईपी कटवाते रहो, ठीक है। और जिस व्यक्ति को थोड़ा ज्यादा रिटर्न कमाना है, थोड़ा एक्टिव रह सकता है, तो ये ईटीएफ में कर सकता है। ईटीएफ में डेली अपना मार्केट डाउन है उतना पैसा डाउन कर दे, हिसाब किताब बराबर। अब 5,000 आपका यहां भी होगा और 5,000 आपका यहां भी होगा महीने का, सीधा सीधा फंडा है। अब जो
एक्टिव रह के कर सकता है तो इसमें कर ले, जो सोचता है कि हमारा तो महीने का कटता रहे, हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो वो म्यूचुअल फंड में कर ले। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।